नमस्ते, आपके साथ में हूं जयप्रकाश शर्मा और हम इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के जोशीमठ की। जोशीमठ में दहशत की दरार, जी हां, दहशत की दरारें हैं और पूरा जोशीमठ दहशत में है। जोशीमठ नहीं बल्कि आसपास के इलाके के भी लोग दहशत में हैं। जोशीमठ में भूदसाब से गहराता संकट, 600 परिवारों को घर खाली करने का आदेश आ गया। बेघर परिवारों को 4000 की सहायता राशि देगी। सीएम धामी आज जोशीमठ का दौरा करने जा रहे हैं। प्रभावित परिवारों से भी मिलेंगे सीएम धामी। तो ये तस्वीरें देखिएगा। अगर आपका शहर अचानक धंसने लगे, दरारें पड़ जाएं घरों में, पानी अचानक इधर से उधर से निकलने पड़े, तो आप सोचिए आप कितनी दहशत में होंगे। ये जोशीमठ है और ऐसा नहीं है कि जोशीमठ अभी बसा हो, जोशीमठ काफी लंबे वक्त से बसा हुआ है। बावजूद उसके आप देखिए कैसी घरों में दरारें आ रही हैं और सीढ़ियां, आप देखिए सीढ़ियां, लेकिन सीढ़ियों में बीचों बीच दरार देखने को मिल रही है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उत्तराखंड के जोशीमठ में हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में है। गुजरते वक्त के साथ लोगों पर मौत का खतरा बढ़ता जा रहा है। जमीन फट रही है, सड़क, मकान, होटल, सब जगह दरारें पड़ रही हैं और लगातार बढ़ती जा रही हैं। जोशीमठ के निचले हिस्से में भूदसाब से जेपी कंपनी की आवासीय कॉलोनी के नीचे से लगातार पानी रिस रहा है। कंपनी की एक दीवार ढह चुकी है, साथ ही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी गहरी दरार आ गई है। इस वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों में नाराजगी है। जो भी लोग उस खतरे की जद में आ रहे हैं, लगभग 600 परिवार ऐसे हैं जो जहाँ से पानी का रिसाव हो रहा है, जहाँ पर दरारें पड़ रही हैं, उस एरिया में सबसे पहले उनकी सबकी जान माल की सुरक्षा हो, सबको ठीक स्थानों पर लाया जाए और जो भी बचाव के लिए ज़रूरी हो वो सब करने के लिए वहाँ पर आपदा प्रबंधन के हमारे सचिव और कमिश्नर लगातार कैंप कर रहे हैं। इस मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बेहद गंभीर हैं। इस मुद्दे पर राजधानी देहरादून के सचिवालय में सीएम ने अहम बैठक ली। सीएम धामी ने बताया कि अगले 1-2 दिन में प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को शिफ्ट करने का काम किया जाएगा। वहीं सीएम धामी खुद जोशीमठ के हालात का जायजा लेने के लिए शनिवार को जाएंगे। इस बीच सीएम धामी ने आश्वासन दिया कि सरकार लोगों के साथ खड़ी है। सीएम ने अस्थायी पुनर्वास केंद्र, जोनल वार योजना बनाने और तत्काल डेंजर जोन को खाली कराने के निर्देश दिए हैं। करीब 30,000 की आबादी वाला जोशीमठ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहीं से बॉर्डर इलाका माड़ा के लिए भी रास्ता गुजरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आपको बता दें, ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल पांडे और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। विशाल, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच रहे हैं। अभी ताजा हालात क्या बने हुए हैं जोशीमठ में? क्या सभी जो परिवार हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है? देखिए, इस वक्त अभी जो परिवार हैं उनको शिफ्ट नहीं किया गया है, वो अपने अपने घरों में ही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगभग 1:30 बजे के आसपास यहां पर पहुंचेंगे जोशीमठ में और वो इन परिवारों से मुलाकात करेंगे, इनकी बात को सुनेंगे और जिन इलाकों में ये दरार आई है, घर में, मकानों में, होटल्स में, और जहां पर पानी की धारा अलग से निकलना शुरू हुई है जेपी के इलाके में, वहां पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जाएंगे, निरीक्षण करेंगे और उसके बाद अधिकारियों को रिपोर्ट देंगे। अभी जो जानकारी मिल रही है, ये लगभग 700 परिवारों को शिफ्ट किया जा सकता है। किसी अस्थायी जगह पर इन्हें शिफ्ट करने का प्लान है। फिलहाल कुछ परिवारों को नगर पालिका में शिफ्ट किया गया है और यह संख्या बहुत कम है, लेकिन आज मुख्यमंत्री के दौरे के बाद शिफ्टिंग में तेजी आ सकती है, क्योंकि लोगों को अपने घर से भी बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत मेहनत से उन्होंने अपने घर को बनाया है, तो अपने घर को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। लोगों की मांग यह है कि उन्हें फिलहाल तो अस्थायी तौर पर कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन कोई ऐसा परमानेंट विकल्प निकाला जाए ताकि उनके घरों को, उनके मकानों को बचाया जा सके, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी यहां पर रहते आए हैं। वजह क्या है, इस पर सबसे ज्यादा फोकस है कि आखिरकार पिछले 10-15 दिनों में ये दरारें क्यों बढ़ती जा रही हैं। ये घटना पिछले 1 साल से जोशीमठ में हो रही है, लेकिन उस वक्त समय रहते प्रशासन की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जो लोग यहां पर अधिकारियों के पास पहुंचते थे, अधिकारी उन्हें यह कहकर टाल देते थे कि ये
तो हर घर की कहानी है, लेकिन हर घर की कहानी अगर थी तो आज आप समझिए कि जोशीमठ में चारों तरफ ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इसके लिए सिस्टम भी जिम्मेदार है। तो देखना यह होगा कि आज जब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहां पर लोगों से मुलाकात करते हैं तो चमोली जिले के अधिकारियों को, जोशीमठ के स्थानीय अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश देकर जाते हैं और कैसे जोशीमठ को बचाने का क्या प्लान तैयार किया जाएगा। क्योंकि जोशीमठ लोगों की एक, जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए तो समस्या उत्पन्न हुई ही है, लेकिन यह सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहां पर भारतीय सेना, आईटीबीपी, इनके महत्वपूर्ण सेंटर्स हैं और यहां से बॉर्डर काफी दूर नहीं है, बेहद नजदीक है। इसके अलावा बद्रीनाथ का यह प्रवेश द्वार माना जाता है। देश भर से लोग जोशीमठ पहुंचते हैं। जोशीमठ को बचाना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक कमेटी का गठन भी हो चुका है। उसकी रिपोर्ट 3 दिन के अंदर आएगी, लेकिन लोगों की सुरक्षा फिलहाल यहां प्रशासन की पहली प्राथमिकता नजर आ रही है, इसलिए लोगों को शिफ्ट करने में तेजी लाई जा सकती है। लेकिन विशाल, जिस बात का आप जिक्र भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बद्रीनाथ भी पास में और सबसे बड़ी बात है कि औली यहां से बहुत ही नजदीक है, औली के लिए यहां लोग आते हैं और तमाम जो सैलानी होती है वो जोशीमठ में भी ठहराव करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इन लोगों का जहां घर छिन रहा है वही रोजी रोटी भी छिनती नजर आ रही है। और साथ ही साथ कुछ इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई कि कुछ लोगों को शिफ्ट तो किया गया प्राइमरी स्कूल के अंदर, लेकिन उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही है, वहां खाना नहीं पहुंचाया जा रहा। कुछ महिलाएं कहती नजर आई। देखिए, बिल्कुल ऐसी शिकायत यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं कि अधिकारी उनके पास पहुंच रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके लिए सारी व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन ये सिर्फ जुबानी मदद है। फिजिकल तो यहाँ पर जब ग्राउंड पर जाएंगे तो ऐसी मदद यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। लोगों की यह परेशानी है। मैं आपने रोजी रोटी की बात की तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं। ये एक होटल है मेरे बगल में, मलारी इन, और इसके बगल में होटल है माउंट व्यू। दरार आने, जमीन धंसने का नतीजा यह है कि इन दोनों होटल्स को खाली करा लिया गया है। इनकी जितनी बुकिंग थी उस सबको कैंसिल करना पड़ा है, क्योंकि ये होटल एक दूसरे के ऊपर इनकी दीवारें गिर चुकी हैं और सुरक्षा के लिहाज से इन्हें खाली कराया गया है। अब आप सोचिए कि अगर इस तरह होटल्स खाली होंगे तो कहीं ना कहीं रोजगार पर भी एक बड़ा संकट आएगा। स्थानीय लोगों के सामने चुनौती ये आएगी, अगर पर्यटक यहां नहीं पहुंचेंगे तो उनके सामने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। तो ये जो संकट आया है, इससे एक दूसरे से कई सारी चीजें कनेक्टेड हैं। इसलिए अधिकारियों को समय रहते, अभी भी वक्त है कि एक ऐसा प्लान तैयार करना चाहिए ताकि जोशीमठ को बचाया जाए, यहां की जनता को सुरक्षित महसूस कराया जाए। और आप सोचिए सिस्टम कितना लापरवाह है। ये कोई एक सरकार को इसके लिए आप दोषी नहीं ठहरा सकते। 1976 में जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, उस समय मिश्रा आयोग का गठन किया गया था, खास तौर पर जोशीमठ के लिए। और उस वक्त मिश्रा आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें यह कहा था कि जोशीमठ पर खतरा है और जोशीमठ पर बड़े कंस्ट्रक्शन को रोका जाना चाहिए, हैवी कंस्ट्रक्शन यहां पर नहीं होना चाहिए, यहां वृक्षों को ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। कई और सुझाव मिश्रा आयोग ने दिए थे जोशीमठ को लेकर। लेकिन 1976 से आज 2023, न जाने कितनी सरकारें बदल गई, न जाने कितने अधिकारी बदल गए, न जाने कितने लोग यहां से आकर चले गए होंगे, लेकिन वो आयोग की रिपोर्ट धूल फाकती रही। और अब यहां पर आप देखिए, अगर समय रहते उस रिपोर्ट का संज्ञान लिया गया होता तो शायद विशाल, मिश्रा आयोग की जो रिपोर्ट है उसको अनदेखी किया गया। एक बार हम चाहेंगे थोड़ा सा शहर के, अगर आप अपने जहां खड़े वहां से शहर को दिखा सके, जोशीमठ को दिखा सके हमारे दर्शकों को। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जिस जगह पर खड़ा हूं यहां से कुछ तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं। ये कुछ होटल्स हैं यहां पर जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोगों की सुरक्षा की वजह से खाली कराया गया है। इसके अलावा जब आप देखेंगे इन सड़कों पर यहां पर भी दरारें आई हुई हैं। और ये देखिए, मैं आपको कुछ दरारों की तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह से लोग यहां पर परेशान है। आप देखिए, ये दरारें कल इतनी ज्यादा नहीं थी, आज ये दरार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये मेन रोड है जोशीमठ का और ये पूरी दरार आपको यहां पर लाइन से दिखाई देगी, जैसे लग रहा है कि ये जमीन में धंस ही जाएगा। इसके अलावा जो मैं होटल की तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था वो भी मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर नीचे ऐसा है कि स्पेस बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप ऊपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये होटल्स की जो दीवार है ये आपस में आकर चिपक गई है। तो ये दरार और जमीन धंसने का एक बड़ा उदाहरण है। अब आपको मैं सड़क की भी तस्वीर दिखा देता हूं। बीचों बीच आप ये सड़क देखिए, ये सड़क भी यहां पर धंसती हुई पूरी तरह से नजर आ रही है। इस सड़क में भी दरार है।
तो ये तस्वीरें जोशीमठ को परेशान करने वाली हैं। घरों में दरार है, यहाँ पर आप देखिए ये पूरी दीवार आपस में चिपक गई है, यहाँ नीचे से पूरी दरार हमको दिखाई दे रही है। जो ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।